चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वैनिशिंग पॉइंट। एक मिनट किसी का क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, अभी जितना भी हमने प्रोजेक्शन पढ़ा, उस प्रोजेक्शन में आपने देखा कि वो प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन भी हो सकता था, वो प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी हो सकता था, लेकिन वास्तव में वैनिशिंग पॉइंट होता क्या है? देखिए, कह रहा है 3 डायमेंशनल व्यूइंग पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, any set of parallel lines in the object that are not parallel to the plane are projected into converging lines. For example, आपके सामने एक फिगर दिख रही है स्क्रीन पे सबको? यस सबको ठीक है। इस इमेज में जो कह रहा है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट में पढ़ा दे रहा हूं। इस इमेज में कह रहा है 3 डायमेंशनल व्यूइंग पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने का हमारा परसेप्शन है, वो परसेप्शन कुछ ऐसा हो रहा है कि एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, वास्तव में रियल वर्ल्ड में कोई पैरेलल लाइन एग्जिस्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन that are not parallel in the plane are projected, लेकिन आफ्टर प्रोजेक्शन वो लाइन पैरेलल नहीं है। तो उस लाइनों की वजह से, जो कि रियल वर्ल्ड में पैरेलल हैं, लेकिन आफ्टर प्रोजेक्शन वो पैरेलल नहीं है, तो उन लाइनों की प्रोजेक्शन स्क्रीन पे, उन लाइनों की वजह से एक पॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग मतलब समाप्त होना, जहां आके सारी लाइनें मिलती हैं, खत्म हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाइए और रेलवे ट्रैक की फोटो खींचिए, तो फोटो में आपको दिखेगा ये दोनों, अच्छा वास्तव में रियल वर्ल्ड में क्या दिखेगा? ये दोनों रेलवे लाइन की जो 2 पटरियां हैं, ये दोनों पटरियां बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, यही दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसी लाइन को फोटो में देखेंगे, जब उसी लाइन को फोटो में देखेंगे, तो आपको लगेगा ये दोनों लाइन तो पैरेलल थी, लेकिन ये आगे जाके एकदम मिल जा रही है, एक दूसरे में ज्वाइंट हो जा रही है। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, शायद उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है रेलवे ट्रैक की, दिख रहा है बेटा? यस सर। इस रेलवे ट्रैक में देखिए 2 लाइनें दिख रही हैं, लेकिन ये दोनों लाइनें फिगर में ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मिल गई हैं, ज्वाइंट हो गई हैं। तो इस इमेज में जिस पॉइंट पे वो लाइनें जाके मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 3 डायमेंशनल व्यूइंग जो है वो ऐसा है कि 3 डायमेंशनल में रियल वर्ल्ड में जो उस ऑब्जेक्ट में जो लाइनें हमें पैरेलल लाइन दिख रही हैं, वास्तव में जो पैरेलल लाइन है ऑब्जेक्ट में, that are not parallel to the plane,
लेकिन वो प्रोजेक्शन प्लेन में या यू कह ले उस पिक्चर में, उस इमेज में वो लाइनें पैरेलल अगर नहीं दिख रही हैं तो उन लाइनों की वजह से मिलने से जो पॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दो लाइनों की वजह से एक पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट बोल रहा है। वैनिशिंग पॉइंट की और भी सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए जो इस पुल के दोनों साइड जो लकड़ी की रेलिंग बनाई गई है, उस रेलिंग में जो लकड़ी की पट्टियां लगी हैं वो सारी पट्टियां एक दूसरे के पैरेलल हैं, दिख रही हैं। लेकिन जब बिल्कुल इस इमेज के एंड पे जाके देखिए तो ऐसा लगेगा सारी पट्टियां एक दूसरे जाके मिल गई हैं वहां पे, लग रहा है। तो इमेज का जो ये वाला लास्ट वाला पोर्शन है ये वैनिशिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैनिशिंग पॉइंट। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछता है वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये जो दोनों रोड के दोनों साइड घर दिख रहे हैं, इस घर की सारी दीवारें एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम हाइट पे है, मतलब पैरेलल है। लेकिन जैसे से हम आगे जा रहे हैं घर की दीवारें क्या हो रही हैं? छोटी होती जा रही हैं, मतलब वो आगे जाके एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं, मिल जा रही हैं। इस रोड को ही देखिए, रोड के दोनों साइड जो फुटपाथ बने हुए हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जैसे से इमेज में हम अंदर की ओर जाएंगे ये फुटपाथ क्या है? एक दूसरे में जाके मिल गया है। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट जहाँ पे सब एक दूसरे के जाके कन्वर्ज कर रहे हैं, मिल रहा है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट को आप इस तरह से भी कुछ समझा सकते हैं, जैसे आप पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जब आपने पढ़ा था तो उस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था। टाइप, ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के टाइप्स थे। ठीक है, तो जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन था ये इस फिगर में आपको दिखाया कुछ इस तरह से होता है। एक मिनट, जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है वो इस फिगर में कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस। ठीक है, वही अगर मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होता है। यानी दो उस इमेज, उस फिगर के जो दो डिफरेंट साइड्स हैं, दोनों डिफरेंट साइज के एजेस को लेकर के हम दो रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ ये पहले वाले फिगर में, इस फिगर में देखिए एक ही ZPRP है, जो प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट है, जो ZPRP है वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन दूसरा वाले फिगर में देखिए ZPRP कितनी है? 2 है, यानी प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट 2 है। ऐसी एक होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उसमें क्या होता है, जो ZPRP होता है प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट वो 3 होता है। ठीक है, तो जो ZPRP है हमारा, जिसमें हम ये क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हम 3 रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं प्रोजेक्शन के। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने गोरखनाथ मंदिर में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, गोरखनाथ मंदिर में आजकल वो जो मतलब झील है गोरखनाथ मंदिर में, उस झील पे आजकल क्या बोलते हैं, कुछ मूवीज चलाई जाती हैं प्रोजेक्शन के थ्रू। और उस प्रोजेक्शन में मूवी इस तरह से चलती है कि उस पोखरे के 3 कॉर्नर पे, 3 किनारों पे कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे कह लें या फिर ये कह लें प्रोजेक्शन लाइट लगी हुई है। थर्ड ईयर, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? यस सर। Yes, sir. आपने देखा हो गोरखनाथ में उस पोखरे पे तीन जगह प्रोजेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं और तीनों जगह से लाइट निकलती हैं और वो लाइट मिल करके एक 3D इमेज बनाती हैं। उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक 3D इमेज प्रोजेक्ट करती हैं। बढ़िया। यस सर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, अगर एक प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्लेन पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक लेंस होती है, उस लेंस से लाइट निकलती है और प्रोजेक्शन स्क्रीन पे 2D प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं तीन लेंसेज लगा दूं तो 3 लेंसेज एक तरह से 3 रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट होंगी, 3 प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट होंगी। और जब वो तीनों रेफरेंस पॉइंट मिल करके किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगी तो ऐसा लगेगा कि आफ्टर प्रोजेक्शन
वो हमें एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह लुक दे रहा है, ठीक है। वो हमें कैसा लुक रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह। आप जो 3D मूवी देखते हैं, 3D मूवी क्या है, वो भी एक प्रोजेक्शन ही तो है। थर्ड ईयर, Yes, sir. आपने कभी कभी हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, 3 कैमरे अलग अलग पोर्शन, मतलब अलग अलग लोकेशन पे लगे रहते हैं। सॉरी, 3 कैमरे बोल रहा हूँ मैं, 3 प्रोजेक्शन, 3 प्रोजेक्शन लाइट्स जो है अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एंगल पे लगे रहते हैं। वो लाइट्स वो प्रोजेक्शन पॉइंट एक साथ मिल करके एक 3D इमेज बना देती हैं। हमारे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3D इमेज बना देती हैं। मतलब वो जो प्रोजेक्शन हो रहा है वहां पे, वो प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है, 3D प्रोजेक्शन हो रहा है। Yes, sir. ये मेरा पॉइंट समझ पा रहा हूं मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो हम 3D का फील लेते हैं, वो 3D का फील भी वो जो हमें मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हम वो भी एक प्रोजेक्शन का ही पार्ट है। लेकिन उस प्रोजेक्शन में हम 3D को 2D में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम 3D को 3D में ही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो 3D को अगर हम 2D में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दिस वन, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, वो कहलाता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जब हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम किसी 2D ऑब्जेक्ट को, सॉरी, किसी 3D ऑब्जेक्ट को पार्शियली 3D में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और वहीं अगर हम अपने प्रोजेक्शन में 3 पीआरपी ले लेते हैं, यानी 3 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यानी जो जेड पीआरपी आपने एग्जांपल में इससे पहले एक देखा था, जो जेड पीआरपी में जेड एक्सिस पे लाके मिला रहा था, वो जेड पीआरपी आपने एक देखा। लेकिन अगर मैं जेड पीआरपी 3 ले लूं अपने प्रोजेक्शन में, तो वो प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्शन होगा जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर मेरा 3D प्रोजेक्शन लिया जाएगा तो एक जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा वो मेरे फ्रंट पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, और एक जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा वो मेरे इस साइड पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, और एक जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा वो मेरे इस साइड पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, मुझे कोई भी इंसान किसी भी एंगल से देखेगा अगर, तो मैं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग अपने इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखूंगा। तो वो भी क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें हमने 3 प्रोजेक्शन पॉइंट ले रखे हैं। जो हमने प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट ले रखे हैं, वो 3 ले रखे हैं, और वो तीनों अलग अलग पॉइंट मिल करके एक 3D ऑब्जेक्ट को हमें रिफ्लेक्ट करा रहा है। इतना समझ में आया? यस सर। सबको इतना क्लियर है? श्योर? मैं तुम लोग को थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ, मुझे लग रहा है तुम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। जब प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन जो है बेटा 2 तरह का होता है, एक पैरेलल है और एक पर्सपेक्टिव है। पैरेलल वाले में तो हमने सारी चीज अच्छे से समझ ली थी, कहीं कोई डाउट नहीं था किसी को भी, मुझे पता है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो अभी हमने आज डेरिवेशन लास्ट में कंप्लीट किया, जिसमें हमने एक्सपी और वाईपी निकाला, ठीक है, जिसमें डीपी का भी टर्म यूज कर रहे थे, और एक्स एच, वाई एच और जेड एच निकाल के उसको एच से डिवाइड करके हम एक्सपी और वाईपी निकाल रहे थे। ये जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन देखिए बेटा, इस कितने तरह का है। पहला है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तीसरा है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो जो आपने डेरिवेशन पढ़ा है बेटा, उस डेरिवेशन में याद करिए कितने जेड पीआरपी थे उसमें, मतलब प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट कितना था जो डेरिवेशन हमने पढ़ा है? 1। यानी वो जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है वो कुछ ऐसा था जैसा हमारा एक प्रोजेक्टर स्क्रीन और एक प्रोजेक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। लेकिन ऐसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसमें जेड पीआरपी 2 हो,
यानी प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट दो हो। कहने का अर्थ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दो बिंदुओं पे जाके मिले। तो कहने का मतलब मान लो मैं सबको दिखाई दे रहा हूं अभी स्क्रीन पे, रेडियर, Yes, sir. ठीक है। सपोज करो मेरी ये इमेज है, ठीक है। तो अगर मुझे अपना एक 3D इमेज प्रोजेक्ट करना है तो मैं एक कैमरा सपोज करो यहाँ लगाया मैंने, ठीक है, जो मेरे इस वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, मेरे इस साइड वाले पोर्शन से निकलने वाली लाइट्स हमारे इस साइड जाके किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, यही कहने का मतलब है। और हमारे फ्रंट पोर्शन को रिफ्लेक्ट करना है, इसका मतलब मेरे फ्रंट पोर्शन से हर एक पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन इस फ्रंट पोर्शन के किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हो। और हमारे साइड पोर्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे साइड वाले ऑब्जेक्ट से, साइड पोर्शन से, साइड इस वाले साइड से हमारे हर पॉइंट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन इस साइड किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही हो। तो ऐसे देखिए, हमें 3D फॉर्म में रिफ्लेक्ट कराने के लिए, 3D फॉर्म में दिखाने के लिए, ठीक है, हमारे इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए देखिए 3 पॉइंट हमने ले लिए। इस पोर्शन को डिफाइन करने के लिए इधर का ZPRP ले लिया, इसको डिफाइन करने के लिए इधर का प्रोजेक्शन डिफरेंस पॉइंट ले लिया, और इसको डिफाइन करने के लिए इधर का प्रोजेक्शन डिफरेंस पॉइंट ले लिया। यानी ये ऐसा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है जिसमें ये प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट जो है वो 3 है। यानी इन 3 प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट को अगर मैं यूज करूंगा तो इस पॉइंट को यूज करके जो आफ्टर प्रोजेक्शन जो हमें फील आएगा वो फील ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट 3D जैसा दिख रहा है। मुझे लगता है समझ गए होगे आप लोग जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। थर्ड ईयर Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. आगे. Yes, sir. जैसे इस फिगर में देखो बेटा, एक मिनट, यहाँ देखो साइड में एक फिगर ओपन हुआ है क्यूबॉइड का, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे इस फिगर में आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या बोलते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इस क्यूबॉइड की किसी एक साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहीं टॉप राइट कॉर्नर पे जाइए तो देखिए एक और पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे सारी की सारी प्रोजेक्शन लाइन जाके मिल रही है। ये पॉइंट दूसरा हमारा प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट है ये हमारे इस क्यूबॉइड की किसी एक पोर्शन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। वहीं जो तीसरा वाला पॉइंट है जो कि बॉटम साइड में देखिए एक और पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे सारी प्रोजेक्शन लाइन जाके मिल रही है। ये पॉइंट जो है वो हमारे इस क्यूबॉइड के किसी एक पोर्शन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये फील करिए जो आपको तीनों पॉइंट दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कॉर्नर पे, एक टॉप राइट पे, एक टॉप लेफ्ट पे, एक बॉटम पे, अगर इन तीनों पोर्शन पे अगर मैं एक प्रोजेक्शन लाइट्स लगा दूं, एक प्रोजेक्शन लाइट लगा दूं, तो उन तीनों प्रोजेक्शन लाइट की वजह से हमें क्यूबॉइड का फील दिखेगा अपने 3D स्पेस में। थर्ड ईयर सभी लोग हो यहीं पे? Yes, sir. Yes, sir. ये सब समझ पा रहे हो? मैं इस फिगर से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? सबको क्लियर है? आवाज की बड़ी प्रॉब्लम है, रिप्लाई नहीं आ पाता। चलो, तो ये तो हो गया हमारा वैनिशिंग पॉइंट। हम भी पढ़ रहे थे तो वैनिशिंग पॉइंट पढ़ते पढ़ते हम इस पे चले गए। तो वैनिशिंग पॉइंट बेसिकली वही है कि रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट हमें पैरेलल दिख रहे हैं लेकिन आफ्टर प्रोजेक्शन वो पैरेलल ना दिखते हो, तो वो आफ्टर प्रोजेक्शन वो एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसके यहाँ एग्जांपल भी दिए हुए थे, जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी इसका एग्जांपल है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी इसका एग्जांपल है। ठीक है,
अब अगर बात करें व्यूइंग वॉल्यूम, ये सब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन में पूछते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको बताया वेनिशिंग पॉइंट, ये भी कई बार पूछा हुआ है। अभी जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं व्यूइंग वॉल्यूम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछता है। और ये व्यूइंग वॉल्यूम अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको फिर क्लिपिंग समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 3D क्लिपिंग पूरा का पूरा बेस्ड है व्यूइंग वॉल्यूम पे। फिर से समझ लीजिए, 3D क्लिपिंग जो है पूरा का पूरा बेस्ड है व्यूइंग वॉल्यूम। ठीक है, तो व्यूइंग वॉल्यूम को समझने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा। एक मिनट, इस फिगर में बेटा आप देखिए, हमने जो दो तरह के प्रोजेक्शन पढ़े हैं अभी तक, कौन कौन से दो प्रोजेक्शन पढ़े हैं हमने? थर्ड ईयर, पैरेलल और पर्सपेक्टिव। पैरेलल और पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इस फिगर में हम आपको पैरेलल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, और पैरेलल प्रोजेक्शन में ये बताने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल प्रोजेक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए व्यूइंग वॉल्यूम क्या चीज है। जैसे हम जब 2D पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे? व्यूइंग प्लेन बोलते थे। जब हम ग्राफिक्स इन 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे बेटा, तो उस समय हम 2D व्यूइंग बोलते थे, 2D व्यूइंग। यस सर, यस सर। लेकिन अभी हम 2D नहीं पढ़ रहे, 3D पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को किसी डिवाइस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3D ऑब्जेक्ट को 2D पे डिस्प्ले कराने से पहले जो नॉर्मलाइजेशन हम जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, और उस प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप में ही हम उस 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज बनाते हैं। तो उस 3D को 2D में कन्वर्ट करते समय ही हमें क्या करना होता है? क्लिपिंग भी करना होता है और उसका प्रोजेक्शन भी लेना होता है। तो इस क्लिपिंग और प्रोजेक्शन के लिए हम एक वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस 3D ऑब्जेक्ट का जो जो पोर्शन इस वॉल्यूम के अंदर आएगा वही दिखाई देगा। कहने का अर्थ कि सपोज करिए, ये स्क्रीन में देखिए आपको एक विंडो दिख रही होगी, दिख रही है? मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ। देखिए जो सर्कल कर दिया मैंने, जो मैंने गोला बना दिया, सिर्फ इस फिगर पे फोकस करिएगा। ठीक है, इस फिगर में देखिए एक विंडो दिख रहा है, एक विंडो दिख रहा है। इस विंडो के चारों कोनों पे देखिए एक लाइन दिख रही होगी, चारों कोनों पे 4 लाइन दिख रही है। ये 4 लाइन, इन चारों लाइनों को हम कौन सी लाइन बोलेंगे?